तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वृत्त की बेसिक। ठीक है, यानी कि वृत्त के बारे में आज हम लोग जानेंगे। त्रिज्या क्या होता है, जीवा क्या होता है, त्रिज्याखंड क्या होता है, व्यास क्या होता है, चाप, फिर वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए वृत्त किस प्रकार होता है। पहले हम लोग एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है ये। ठीक है, इसका कलर हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये कलर ठीक रहेगा। ये है हमारे पास एक वृत्त। ठीक है, ये हो गया वृत्त। अब इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। इसमें होता है, एक होता है सेंटर यानी कि केंद्र होता है बीच में। ये वाला मान लेते हैं ये केंद्र है। ठीक है, और इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, यदि यहाँ से यहाँ इसको हम लोग मिला दें या इसकी दूरी हम लोग देखें तो ये आर होता है। आर को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या। इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या। ठीक है, अब उसके बाद यदि इसको हम लोग इस प्रकार मिला दें यहाँ से यहाँ तक तो इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। इसको हम लोग व्यास और डी से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे व्यास। ये हो गया आपका व्यास। ठीक है, अब यदि फिर हम लोग इसको इस प्रकार ड्रॉ कर दें यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार, या फिर यहाँ से यहाँ, तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं जीवा। क्या कहेंगे, जीवा। ठीक है, तो ये भी जीवा है और ध्यान दीजिएगा ये भी एक जीवा है। क्या है, जीवा है। ठीक है, ये जो व्यास है ये भी एक जीवा है। ये सबसे वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, व्यास ही होता है। ठीक है, यही होता है और ये छोटा होते जाता है। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जीवा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, त्रिज्या हम लोगों ने देख दिया, जीवा भी हम लोगों ने देख लिया, उसका व्यास भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं चाप। ठीक है, चाप क्या होता है देख लीजिए। तो यहाँ देखिए चाप, इसको हम लोग थोड़ा हटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए चाप, इसको हटा दिए। अब देखिए चाप, चाप ये होगा। यहाँ से जो यहाँ तक है इसको हम लोग कह सकते हैं चाप। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाप। यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो क्या था, लंबाई था। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसको हम लोग चाप कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसको हम लोग जीवा कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी कि इधर से भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये सब था क्या, लंबाई, यानी कि लंबा में कितना है वो उसको हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ देखिएगा, अब आता है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड एक क्षेत्र होता है और वृत्तखंड भी एक क्षेत्र होता है। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र होते हैं। और ये चारों जो हम लोगों ने देखा ये क्या था, लंबाई था, यानी कि डिस्टेंट था। तो देख लेते हैं त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का मतलब होता है ये से, जैसे इसको हम लोग थोड़ा हटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिज्याखंड क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यदि हम लोग केंद्र से एक बिंदु को यहाँ से यहाँ तक मिला दिए और यहाँ से फिर हम लोग ने यहाँ मिला दिया। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र बना, ये वाला क्षेत्र, इसको हम लोग कहेंगे त्रिज्याखंड। क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। ठीक है, अब उसके बाद यदि इसको हम लोग इस प्रकार ड्रॉ करें, एक वृत्त अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया त्रिज्याखंड। अब हम लोग देख लेते हैं वृत्तखंड को। ठीक है, तो यहाँ देखिए वृत्तखंड, मान लेते हैं ये हमारे पास वृत्त है। अब इसमें हम लोग देखना है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त का टुकड़ा।
तो यहाँ एक जीवा है, तो इसका यदि ये टुकड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ हम लोग काट लिए, तो ये जो भाग आया ये आ गया आपका वृत्तखंड। ठीक है, ये भी वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्त है और ये लघु वृत्त है। ठीक है, ये क्या हो गया, दीर्घ वृत्त यानी कि बड़ा वाला वृत्त, और ये लघु वृत्त यानी कि छोटा वाला वृत्त। उसी प्रकार यहाँ भी हो सकता है, ये दीर्घ तिरछाखंड और ये लघु तिरछाखंड। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक बड़ा तिरछाखंड हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये छोटा तिरछाखंड। उसी प्रकार यहाँ भी हो सकता है, ये बड़ा तिरछाखंड वृत्तखंड और ये छोटा वृत्तखंड। ठीक है, अब फिर हो सकता है हमारे पास यहाँ जो देखें जीवा और चाप। चाप में इस प्रकार बड़ा चाप, छोटा चाप यानी कि दीर्घ चाप और लघु चाप दो हो सकता है। जैसे कि हम लोग देखें, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा और फिर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा चाप का मतलब क्या होता है। चाप का मतलब होता है, जैसे हम लोग यहाँ देखें तो चाप का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, इसमें हम लोग देखें तो ये जीवा है और ये चाप हो जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, छोटा है, तो इसको हम लोग कहेंगे लघु चाप। ठीक है, लघु चाप कहेंगे। ठीक है, चाप है। और यदि यहाँ से यहाँ तक जितना बच रहा है उसको हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका दीर्घ चाप। ठीक है, दीर्घ चाप, इसको हम लोग बड़ा चाप कहेंगे यानी कि दीर्घ चाप। ठीक है, ये दीर्घ चाप है। अब ये तो आपको समझ में आ गया दीर्घ चाप क्या होता है, लघु चाप। लघु मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा। चाप का मतलब यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये ये जीवा जो है यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे चाप। ठीक है, तो वृत्त के बारे में जितना था आपको पता चल गया। तो यहाँ देखिए चाप को हम लोग इस प्रकार ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ O है, यहाँ A है और यहाँ B है, तो हम लोग इसको किस प्रकार दिखाएंगे, इसको हम लोग दिखाते हैं A B और यहाँ ऊपर में इस प्रकार ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका चाप कहलाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार ड्रॉ किया जाता है, यानी कि इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, दर्शाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा चाप। ठीक है, और यदि इसके बीच का एंगल को हमें दिखाना है तो उसको हम लोग इस प्रकार दिखाते हैं, बाहर में M लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद AB, यहाँ इस प्रकार हम लोग दिखाते हैं। यहाँ यदि 30 डिग्री है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं MAB के पावर में, इस प्रकार हम लोग लिखेंगे B के ऊपर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये जो तिरछाखंड का कोण बनेगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं इसका चैप्टर, यानी कि आपका वृत्त का चैप्टर जो है क्लास 9 में, उसी चैप्टर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसका बेसिक को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ताकि आपको बार बार दिक्कत ना करे, ये तिरछा क्या होता है, जीवा क्या होता है, तिरछाखंड क्या होता है, या फिर व्यास क्या होता है, चाप क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, तो इसके बारे में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर को। ठीक है।